हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन वैसे चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। नई सुबह की नई शुरुआत करंट अफेयर के साथ। तो आज हम करंट अफेयर की क्वेश्चन में आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे स्टैटिक जीके की ऑनलाइनर क्वेश्चन रहेंगे। बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई 3 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइनर क्वेश्चन है ये, पूरे 100 MCQ में आप सॉल्व करने वाले हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक थे। विलियम बेंटिंक। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो है राष्ट्रपति। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यह सरोजनी नायडू। भारत में सबसे पहली फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया था? वाटसन हॉल मुंबई में। वाटसन हॉल मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में बनी पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? नूरजहां। कौन सी थी? नूरजहां थी। नेक्स्ट है, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? अफ्रीका में। विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो वह अफ्रीका। भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन सा था? एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस या चैपलिन सिनेमा कलकत्ता में। क्या नाम है? एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस या चैपलिन सिनेमा कलकत्ता में है ये। सिनेमा हॉल कौन सा पहला? भारत का सबसे पहला सिनेमा हॉल था ये कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। MM फॉर्मेट में बनी भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? MM फॉर्मेट में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? शोले थी। नेक्स्ट है, फ्रेंड्स यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 100% आपके कम से कम तो 10 क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएंगे आपके टीआरई 3 और स्टेट के लिए। जीके का क्वेश्चन है ये। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत है। पहली भारतीय उड़ी फिल्म कौन सी थी? 3D है। पहली भारतीय 3D फिल्म कौन सी थी? माय डियर कुट्टी चाथन। ऑप्शन माय डियर कुट्टी चाथन। आप ये राइट आंसर जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? अमेरिका का है। भारतीय सिनेमा जगत की सबसे लंबे समय तक थिएटर में चलने वाली फिल्म कौन सी है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भारतीय सिनेमा जगत की सबसे लंबे समय तक थिएटर में चलने वाली फिल्म कौन सी है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। नेक्स्ट है,
अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है ये? गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो यह लाहौर। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर की माँ का नाम क्या था? अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो यह नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? गुप्त काल में। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी ये? इल्तुतमिश की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट है, कितने देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई हैं? 3। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। नेक्स्ट है, एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है। एशिया की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख उत्तराखंड से। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत में किन का प्रभाव चाहती है? पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? 1980 में। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? 1980 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन? उमेश चंद्र बनर्जी। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंड्स एक बार शेयर कर दें सभी लोग क्लास को। क्लास से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब सभी लोग शेयर कर दें। भारतीय जन संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जन संघ की स्थापना कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1951 को। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1999 में। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? कमल है। भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? यह नीति आयोग। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में हरित
क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। अभी इनको भारत रत्न से नवाजा गया है, भारत रत्न इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? लैक्टोमीटर। भारत के कौन से राज्य को भारत का धान्य भंडार भी कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को भारत का धान्य भंडार भी कहा जाता है? तो यह पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? जोसेफ जॉन थॉमसन है। श्वेत क्रांति किस उद्योग से जुड़ी हुई थी? डेयरी उत्पादों के उद्योग से। श्वेत क्रांति किस उद्योग से संबंधित है? तो यह डेयरी उत्पादों के उद्योग से। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? आर्द्रता। गुजरात में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? मूंगफली। गुजरात में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? यह मूंगफली। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। दुग्ध उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर आता है? पहले स्थान पर आता है। दुग्ध उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट है, पानी किन दो गैसों से मिलकर बनता है? पानी किन दो गैसों से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? PC महालनोबिस। कौन थे ये? PC महालनोबिस। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1969 में। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज किए थे। भारत में कितने रिजर्व बैंक हैं? 29 हैं। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब शुरू हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब शुरू हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। भारत में कितने रिजर्व बैंक हैं? 29 हैं। नेक्स्ट है, RBI किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है? नोट, बैंक नोट। भारत में रेडियो पर पहला कार्यक्रम कब और कहाँ से प्रसारित किया गया था? यह सन 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब से। भारत में रेडियो पर पहला कार्यक्रम कब और कहाँ से प्रसारित किया गया था? तो सन 1923 से मुंबई के रेडियो क्लब से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किसने की थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किसने की थी? भारत सरकार ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलेन। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलेन। नेक्स्ट देखते हैं, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार में। भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह सन 1995 में। भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा स्थान
कशीदाकारी, कौन सा स्थान कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लखनऊ। कौन सा स्थान कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लखनऊ। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा था? वीणा है। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? ओलिवर इवांस ने। ओलिवर इवांस ने। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मशीन, तो ओलिवर इसको यहाँ ट्रिक बन सकता है। ओलिवर, लीवर मन लोअर, लोअर का मतलब माने लो क्लास के। अगर आप बिजली को लो कर दोगे, फ्रिज का जो चलता है उसका टेम्परेचर लो कर दोगे, फ्रिज का टेम्परेचर लो कर दो, ऑन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर लो, उसका टेम्परेचर क्या हो गया? लो हो गया है, यानी कि फ्रिज का टेम्परेचर लो। ओलिवर फ्रिज का टेम्परेचर लो कर दो, ओलिवर हो जाएगा। ओलिवर का मतलब लोअर, लो यानी कि कम कर दो। फ्रिज का टेम्परेचर क्या हो गया? लो हो गया। इसका एक ट्रिक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। प्रिंटर के आविष्कार कौन है? प्रिंटर आविष्कार है जोहान गुटेनबर्ग, आविष्कारक। प्रिंटर के आविष्कार है जोहान गुटेनबर्ग। प्रिंटर के आविष्कारक कौन है? जोहान गुटेनबर्ग। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज की मुख्य नृत्य शैली कौन सी है? बिरजू महाराज की मुख्य नृत्य शैली कौन सी है? गूगल की शुरुआत हुई थी 1998 में। गूगल की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। देखते हैं, एक अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी किसने लिखा है? अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी किसने लिखा है? अनीत देसाई। शुरुआत किसने की थी? लैरी पेज ने। गूगल की शुरुआत किसने की? लैरी पेज। पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन है? प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन? निकोला मैकियावेली। बात हुई फरवरी 2000, फेसबुक थी फरवरी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। फेसबुक का संस्थापक किसे माना जाता है? फेसबुक का संस्थापक किसे माना जाता है? मार्क जुकरबर्ग को। फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी? यह 6 अक्टूबर 2010 को। फ्रेंड्स, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास की स्टार्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके बिहार स्टेट के लिए, बिहार बीपीएससी टियर 3 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये, तो सभी लोग शेयर कर दें। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य। इंस्टाग्राम को किसने शुरू किया था? माइक क्रीगर ने शुरू किया था और केविन सिस्ट्रोम ने। माइक क्रीगर और केविन सिस्ट्रोम ने
नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से माना जाता है? प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से माना जाता है? 776 ईसा पूर्व। व्हाट्सएप कब आया था? जनवरी 2009 में। व्हाट्सएप कब आया था? जनवरी 2009 में। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 को। नेक्स्ट देखते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पाटियाला में। यूट्यूब कब शुरू हुआ था? 14 फरवरी 2005 को। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल। टेलीग्राम ऐप की शुरुआत कब हुई थी? टेलीग्राम की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2013 को। नेक्स्ट है, आज का ये लास्ट भी है ये, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। इसको कहा जाता है, ये मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, तो क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोग भी क्लास से में जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें इस क्लास की। तो क्लास में समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।